आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सियाफाम शख्स के बारे में जिसने सर्जन की डिग्री हासिल कर रखी है और इसे मास्टर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए दोस्तों से गुजारिश है कि संधू वायरल टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को तिब्बी दुनिया में मुमताज हैसियत हासिल है। दुनिया का पहला बाईपास ऑपरेशन इसी यूनिवर्सिटी में हुआ था। इस यूनिवर्सिटी ने चंद साल पहले एक ऐसे सियाफाम शख्स को मास्टर ऑफ मेडिसिन की आजादी डिग्री से नवाजा जिसने जिंदगी में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, जो अंग्रेजी का एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सकता था और ना ही लिख सकता था। लेकिन 2003 की एक सुबह दुनिया के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डेविड डेंट ने यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ऐलान किया, आज हम एक ऐसे शख्स को मेडिसिन की आजादी डिग्री दे रहे हैं जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा सर्जन पैदा किए, जो एक गैर मामूली उस्ताद और एक हैरानकुन सर्जन है और जिसने मेडिकल साइंस और इंसानी दिमाग को हैरान कर दिया। इस ऐलान के साथ ही प्रोफेसर ने हैमिल्टन का नाम लिया और पूरे ऑडिटोरियम ने खड़े होकर इसका इस्तकबाल किया। ये इस यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल था। हैमिल्टन केप टाउन के एक दूर दराज गाँव सिनिटानी में पैदा हुआ। इसके वालिदैन चरावे थे। वो बकरी की खाल पहनता था और पहाड़ों पर सारा दिन नंगे पांव फिरता था। बचपन में इसका वालिद बीमार हो गया, लिहाजा वो भेड़ बकरियां छोड़कर केप टाउन आ गया। उन दिनों में केप टाउन यूनिवर्सिटी में तमीरात जारी थी। वो यूनिवर्सिटी में मजदूर भर्ती हो गया। उसे दिन भर की मेहनत मशक्कत के बाद जितने पैसे मिलते थे वो ये पैसे घर भिजवा देता था और खुद चने चबाकर खुले ग्राउंड में सो जाया करता था। वो बरसों मजदूर की हैसियत से काम करता रहा। तमीरात का सिलसिला खत्म हुआ तो यूनिवर्सिटी में माली भर्ती हो गया। उसे टेनिस कोर्ट की घास काटने का काम मिला। वो रोज टेनिस कोर्ट पहुंचता और घास काटना शुरू कर देता। 3 बरस तक वो ये काम करता रहा। फिर इसकी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया और वो मेडिकल साइंस के इस मुकाम तक पहुंच गया जहां आज तक कोई दूसरा शख्स नहीं पहुंचा। ये एक नरम और गर्म सुबह थी। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉइस ज़राफे पर तहकीक कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि जब ज़राफा पानी पीने के लिए गर्दन झुकाता है तो उसे गशी का दौरा क्यों नहीं पड़ता। इन्होंने ऑपरेशन टेबल पर एक ज़राफा लटाया, इसे बेहोश किया, लेकिन यूं ही ऑपरेशन शुरू हुआ ज़राफे ने गर्दन हिला दी। चुनाचे इन्हें एक ऐसे मजबूत शख्स की जरूरत पड़ गई जो ऑपरेशन के दौरान ज़राफे की गर्दन जकड़ कर रखे। प्रोफेसर थिएटर से बाहर आए। सामने हैमिल्टन घास काट रहा था। प्रोफेसर ने देखा वो एक मजबूत कद काट का सेहतमंद जवान है। इन्होंने उसे इशारे से बुलाया और इसे ज़राफे की गर्दन पकड़ने का हुक्म दिया। हैमिल्टन ने गर्दन पकड़ ली। ये ऑपरेशन 8 घंटे जारी रहा। इस दौरान डॉक्टर चाय और कॉफी के वक्फे करते रहे, लेकिन हैमिल्टन ज़राफे की गर्दन थाम कर खड़ा रहा। ऑपरेशन खत्म हुआ तो वो चुपचाप बाहर निकला और जाकर घास काटना शुरू कर दी। दूसरे दिन प्रोफेसर ने उसे दोबारा बुला लिया। वो आया और ज़राफे की गर्दन पकड़कर खड़ा हो गया। इसके बाद इसकी रूटीन हो गई। वो यूनिवर्सिटी आता और 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में जानवरों को पकड़ता और इसके बाद टेनिस कोर्ट की घास काटने लगता। वो कई महीने दोहरा काम करता रहा और इसने इस ड्यूटी का किसी किस्म का इजाफी मुआवजा तलब नहीं किया और ना ही शिकायत की। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉइस इसकी इस्तकामत और इखलास से मुतासर हो गया और उन्होंने इसे माली से लैब असिस्टेंट बना दिया। हैमिल्टन की प्रमोशन हो गई। वो अब यूनिवर्सिटी आता और ऑपरेशन थिएटर पहुंचता और सर्जनों की मदद करता। ये सिलसिला भी बरसों जारी रहा। 1958 में इसकी जिंदगी में दूसरा अहम मोड़ आया। इस साल डॉक्टर बर्नार्ड यूनिवर्सिटी आए और इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन शुरू कर दिए। हैमिल्टन इसका असिस्टेंट बन गया। वो डॉक्टर बर्नार्ड के काम को गौर से देखता रहता। इन ऑपरेशनों के दौरान वो असिस्टेंट से एडिशनल सर्जन बन गया। अब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते और ऑपरेशन के बाद इसे टांके लगाने का फरीजा सौंप देते थे। वो इंतहाई शानदार टांके लगाता था। इसकी उंगलियों में सफाई और तेजी थी। इसने एक दिन में 50-50 लोगों के टांके लगाए। वो ऑपरेशन थिएटर में काम करते हुए सर्जनों से ज्यादा इंसानी जिस्म को समझने लगा और फिर इसकी खुशकिस्मती समझे है इसका हुनर कि बड़े डॉक्टरों ने इसे जूनियर डॉक्टरों को सिखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। वो अब जूनियर डॉक्टरों को ऑपरेशन की टेक्निक से सिखाने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटी की अहम तरीन शख्सियत बन गया। अगरचे वो मेडिकल साइंस की इस्तिलाहात से नावाकिफ था, लेकिन वो दुनिया के बड़े से बड़े सर्जन से बेहतर सर्जन था। 1970 में इसकी जिंदगी में तीसरा मोड़ आया। इस साल जिगर पर तहकीक शुरू हुई तो इसने ऑपरेशन के दौरान जिगर की एक ऐसी शरेयान की निशानदही कर दी जिसकी वजह से जिगर की मुंतकिली आसान हो गई।
इसकी इस निशानदही ने मेडिकल साइंस के बड़े दिमागों को हैरान कर दिया। आज जब दुनिया के किसी कोने में किसी शख्स के जिगर का ऑपरेशन होता है और मरीज आंख खोलकर रोशनी को देखता है, तो इस कामयाब ऑपरेशन का सवाब बराह रास्त हैमिल्टन को चला जाता है। इसका मोहसिन हैमिल्टन होता है। हैमिल्टन ने यह मुकाम इखलास और इस्तकामत से हासिल किया। वो 50 बरस कैप्टन यूनिवर्सिटी से वाबस्ता रहा और इन 50 बरसों में इसने कभी छुट्टी नहीं की। वो रात 3 बजे घर से निकलता था और 14 मील पैदल चलता हुआ यूनिवर्सिटी पहुंचता और ठीक 6 बजे थिएटर में दाखिल हो जाता। लोग इसकी आमदोरफ्त से अपनी गाड़ियां ठीक करते थे। इन 50 बरसों ने इसने ना तो कभी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा किया, ना वक्त की शिकायत की और ना ही सहूलतों में कमी का शिकवा किया। फिर इसकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब इसकी तनख्वाह और मराद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से ज्यादा थी और इसे वो इजाज मिला जो आज तक मेडिकल साइंस के किसी शख्स को नहीं मिला। वो मेडिकल हिस्ट्री का पहला अनपढ़ उस्ताद था। वो पहला अनपढ़ सर्जन था जिसने जिंदगी में 30,000 सर्जनों को ट्रेनिंग दी। वो 2005 में हार्ट अटैक होने से फौत हुआ तो उसे यूनिवर्सिटी में दफन किया गया और इसके बाद यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले सर्जनों के लिए लाजिम करार दे दिया गया कि वो डिग्री लेने के बाद इसकी कब्र पर जाएं, तस्वीर बनवाएं और इसके बाद अमली जिंदगी में दाखिल हो जाएं। दोस्तों, जो भी बंदा ये कहानी सुनता है तो हैरान जरूर होता है कि कैसे एक अनपढ़ बंदे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और मेडिकल के शोबे में सर्जन की डिग्री हासिल की। इसने सिर्फ एक हाँ से ये मुकाम हासिल किया। जिस दिन उसे ज़राफे की गर्दन पकड़ने के लिए ऑपरेशन थिएटर में बुलाया गया था, अगर वो उस दिन इनकार कर देता और वो ये कह देता कि मैं माली हूँ, मेरा काम ज़राफों की गर्दनें पकड़ना नहीं, तो वो इस मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता था और मरते दम तक माली ही रहता। ये इसकी हाँ और 8 घंटे की इजाफी मशक्कत थी जिसने इसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल दिए और वो सर्जनों का सर्जन बन गया। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी भर जॉब तलाश करते रहते हैं, जबकि हमें काम तलाश करना चाहिए। दुनिया की हर जॉब का कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है और ये जॉब सिर्फ उस शख्स को मिलती है जो इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, जबकि काम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप चाहें तो आप चंद मिनटों में दुनिया का कोई भी काम शुरू कर सकते हैं और दुनिया की कोई ताकत आपको काम से बाज नहीं रख सकती। हैमिल्टन इस राज को पा गया था, लिहाजा इसने जॉब की बजाय काम को फौकियत दी। यूं इसने मेडिकल साइंस की तारीख बदल दी। जरा सोचें, अगर वो सर्जन की जॉब के लिए अप्लाई करता तो क्या वो सर्जन बन सकता था? कभी भी नहीं। इसने खरपा नीचे रखा, ज़राफे की गर्दन थामी और सर्जनों का सर्जन बन गया। और हम इसलिए बेरोजगार और नाकाम रहते हैं क्योंकि हम सिर्फ जॉब तलाश करते हैं, काम नहीं। जिस दिन हैमिल्टन की तरह काम शुरू कर दिया, तुम नोबेल प्राइज हासिल कर लोगे, बड़े और कामयाब इंसान बन जाओगे। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। इलामा इकबाल के इस शेर के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।